नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आज बात होगी पुरवैया क्राइम स्पेशल में दिखाए गए खबर के असर की। आपको दिखाएंगे कहां पुलिस अपनी मर्यादा ही भूल बैठी और दिखाएंगे कैसे रात भर हलकान रही पुलिस। इसके अलावा आपको दिखाएंगे शिक्षा के घर में जारी कलंक के खेल के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पुरवैया क्राइम स्पेशल में हमने आपको दिखाई थी सिमडेगा जेल पर हमले की आशंका की खबर। इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के उपाय करने शुरू कर दिए थे और इसके बाद कुख्यात नक्सली गंझू को सिमडेगा जेल से रांची जेल शिफ्ट किया गया। जी पुरवैया ने सोमवार को सिमडेगा जेल पर नक्सलियों के हमले के खतरे की खबर दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि इस जेल में बंद कुख्यात नक्सली संजय गंझू को छुड़ाने के लिए नक्सली हमला कर सकते हैं। हमने आपको जेल की सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम के बारे में भी बताया था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुख्यात नक्सली को रांची के जेल में भेजने का फैसला लिया है। न्यायालय की अनुमति से दूसरे कारा में शिफ्ट कर दिया है और ये भी सूचना है कि वो शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिस जेल में सिमडेगा में थे वहाँ भी विशेष निगरानी अन्य बंदियों पर भी रखी जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिमडेगा भी है और दूसरे जगह भी है, तो सब जगह विशेष ध्यान रख रहे हैं। हमारे सुप्रीटेंडेंट भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। इससे पहले 9 दिसंबर को चाईबासा जेल ब्रेक कांड को अंजाम दिया गया था। इस जेल ब्रेक के बाद करीब 15 कैदी फरार हो गए थे, जिनमें से 2 कैदियों की मौत भागने के दौरान ही हो गई थी। ये दोनों पुलिस की गोली का शिकार हो गए थे। अब नक्सलियों की नजर सिमडेगा जेल पर थी, जहां कुख्यात नक्सली संजय गंझू बंद था। जेल प्रशासन के लिए जेल की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती थी, लिहाजा प्रशासन ने फैसला किया कि संजय गंझू को सुरक्षित जेल में रखा जाए। प्रशासन इस पर कोई मौका नहीं चूकना चाहता और न ही नक्सलियों को कोई मौका देना चाहता है। सिमडेगा से श्रीरामपुरी के साथ रांची से आशुतोष सिन्हा, जी मीडिया। तो एक बार फिर जी पुरवैया की खबर का असर हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसे हमने आपको दिखाया था और इसी खबर के बाद संजय गंझू को रांची जेल में शिफ्ट कर दिया गया। खतरे में झारखंड के जेल। खूंखार नक्सली बंद हैं झारखंड के जेलों में। नक्सलियों के निशाने पर जेल। ये है सिमडेगा जेल और इस जेल में बंद हैं कई खूंखार नक्सली। वही नक्सली जो झारखंड राज्य में आतंक का पर्याय बने हैं। अब ये जेल नक्सलियों के निशाने पर आ गया है। इस जेल में बंद है हाई प्रोफाइल नक्सली संजय गंझू। संजय गंझू को हाल ही में चाईबासा जेल ब्रेक मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको हम चाईबासा जेल ब्रेक के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ये जेल नक्सलियों के निशाने पर क्यों है। आईबी की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि नक्सली अपने साथी को छुड़ाने के लिए हमला कर सकते हैं। इस अंदेशे के बाद जिले के एसपी ने कैदियों को जेल से कोर्ट लाने और ले जाने के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन जेल की सुरक्षा में खामी साफ नजर आ रही है। पूरी निगाह हम लोगों की है और जब भी हाई प्रोफाइल कैदी की जब कोर्ट में पेशी हो रही है तो पूरी निगाह रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था जेल की बढ़ा दी गई है और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। रात्रि में भी गश्ती हो रही है, रात्रि में भी कहीं कोई सुरक्षा में चूक नहीं हो रही है और ऐसे किसी भी तरह के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यह है सिमडेगा जेल की सुरक्षा व्यवस्था का हाल। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि यहां की सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता है। जेल में 4 निगरानी टावर बने हैं, लेकिन इन टावरों में सुरक्षाकर्मी नदारद दिख रहे हैं। उनको खुफिया सूचना प्राप्त होती है कहीं से भी, उसको हम लोग अपने जेल प्रशासन को देते हैं और आवश्यकता अनुसार
हमारे सुप्रिटेंडेंट जो उपलब्ध बल है पुलिस का उससे मांग करके सुरक्षा में जो कुछ भी करना है, जो भी सावधानी बरतनी है वो बरतते हैं और समय समय पर हम लोग समीक्षा करते हैं और पहले से अधिक पुलिस स्तर से भी, डीसी स्तर से भी और हमारे सुप्रिटेंडेंट भी छापेमारी करके भीतर की स्थिति को भी समय समय पर दुरुस्त रखते हैं और बाहर में जो भी है उसमें भी बहुत से निर्देश दिए गए हैं जिसको कि पालन कराया जा रहा है। आप यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का सच जानकर हैरान रह जाएंगे। इस जेल की भीतरी सुरक्षा के लिए एक जमादार, 2 सिपाही, एक प्रभारी जेलर तैनात हैं। 32 पूर्व सैनिकों को मानदेय पर रखा गया है। जेल के अंदर तैनात पूर्व सैनिकों के पास हथियार के नाम पर केवल डंडा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेल के अंदर तैनात सारे पूर्व सैनिक स्थानीय हैं, जबकि बाहरी सुरक्षा के लिए 3 जमादार के साथ 16 आर्म्ड फोर्स तैनात हैं। तो बंदी जो भी हैं अपराधी उसमें हैं और उस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं भी जो बड़े अपराधी हैं उनके साथी इस ढंग की कल्पना कर सकते हैं कि कोई करे और इस स्थिति के लिए जेल प्रशासन हमेशा चौकस रहता है, समय समय पर जो उनकी अपनी कार्रवाई है वो करता है और जो भी खुफिया जानकारी कभी भी प्राप्त होती है किसी रूप में तो हम लोग जेल को और सुप्रिटेंडेंट को या पुलिस अधीक्षक को, डीसी को इस विषय में पूरी सूचना दे देते हैं और समय समय पर चौकस करते हैं। ये आर्म फोर्स जिला बल के जवान हैं। इस जेल में जब कुख्यात नक्सली संजय गंझू कैद है तो जाहिर है खतरा और सुरक्षा दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब ये सरकार और प्रशासन को सोचना होगा कि वो इसे कितनी जल्दी दुरुस्त करती है। श्रीरामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। और आगे है वर्दी का रौब, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं वर्दी के रुआब की। उस पुलिस वाले को नियम कायदों की कोई परवाह नहीं थी, ना ही उसे किसी का खौफ था। तभी तो कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े वो एक महिला को अपने गिरेबा में पकड़कर ले जा रहा था और किसी से उसे डर तक नहीं था। आप खुद देखिए एक पुलिस वाले की दादागिरी। सवालों के घेरे में कानून के रखवाले सरेआम उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। पुलिस वालों को नियमों की जानकारी नहीं। महिला को पुरुष पुलिसकर्मी बाहों में पकड़ ले जा रहे। नियमों की धज्जियां उड़ाता यह नजारा है धनबाद का। आप खुद देखिए कानून के रखवाले कैसे कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। लगता है इन महाशय को नियमों की कोई जानकारी नहीं। अगर होती तो दिन दहाड़े किसी महिला को अपनी बाहों में जकड़कर यूं नहीं ले जा रहे होते, वो भी सबके सामने। इन्हें किसी की परवाह भी नहीं। खाकी की वर्दी जो पहन रखी है, वर्दी का धौंस काफी है, लेकिन खाकी के लिए कुछ मानदंड और कायदे बने हैं। मगर इन भाई साहब को इसकी कोई परवाह नहीं। इनसे जब इनकी हरकत के बारे में पूछा गया तो जवाब देना भी इन्हें गवारा नहीं। जवाब देना ये अपनी तौहीन समझते हैं। आप खुद देख लीजिए इनका अंदाज और इनका जवाब। हम किस लिए ले जा रहे हैं हमारी बच्ची? लेडीज कांस्टेबल होना चाहिए, आप लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? आप हमारा मालिक नहीं है, जाइए। आप एक बार फिर से इनका बयान सुनिए और इनके तेवर देखिए। हम किस लिए ले जा रहे हैं हमारी बच्ची? लेडीज कांस्टेबल होना चाहिए, आप लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? आप हमारा मालिक नहीं है, जाइए। इस मामले के बाद वहां मौजूद वकीलों ने भी जवाब मांगा, लेकिन उन्हें भी जवाब देने का पुलिसकर्मी का अंदाज निराला था।
एक अधिवक्ता ने इस मामले को उठाने की बात कही। लेडीज जेंट्स पुलिस जो है वो पकड़ करके मतलब अपनी गोदी में भर करके लेके आ रहा है। कोई जानकारी तो बोले कि गुप्त मामला है भाई, ये हमको पता नहीं है क्या, आपको जो सब प्रोविजन करना आप कर दिए, आपको केस करना कर दीजिए, यही स्टेटमेंट मिल रहा है। हम लोग अपने साथी लोगों के साथ में आकर के पता करते हैं इस मैटर क्या है, क्योंकि तो कोर्ट से रिलेटेड हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज को भी इसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं। मैटर अंडर जुरिडिक्शन है, कोर्ट प्रेमिसेस से पकड़ के ला रहे हैं। लेडीज पुलिस का मामला था, अब जेंट्स कर रहे हैं कि आपका क्या कार्रवाई है, वो तो कम से कम बताएंगे, बोले नहीं आपको जो करना आप कर लीजिए। इस मामले में आगे चाहे जो भी हो, लेकिन खाकी का ये अंदाज देखने के बाद इतना तो लगता है कि कानून और नियमों की जानकारी इन्हें दिया जाना बेहद जरूरी है। नितेश मिश्र, जी मीडिया, धनबाद। पुलिस वाले रात भर हलकान रहे, एक सूचना ने उनकी नींद उड़ा दी। सुबह होने का इंतजार बाकी था, लेकिन जब सच सामने आया तो सबने राहत की सांस ली। नक्सलियों की साजिश या महज अफवाह? 7 लोगों के मारे जाने की खबर निकली महज अफवाह। कहीं यह पुलिस को ट्रैप करने की साजिश तो नहीं? यह मामला है गुमला जिले का। रात में खबर आती है कि नक्सलियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी है। खबर मिलते ही हर तरफ सनसनी फैल जाती है। 7 लोगों की हत्या छोटी बात नहीं, लिहाजा पुलिस के माथे पर भी पसीना आने लगा। लेकिन ये पूरा मामला रात का था, लिहाजा पुलिस ने भी फूंक फूंक कर अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। ये नक्सलियों की तरफ से साजिश का एक हिस्सा भी हो सकता था, पुलिस को ट्रैप करने की साजिश का। लेकिन अगले दिन जब सुबह में पुलिस पहुंची तो उसे कोई भी लाश हाथ नहीं लगी। दूर दूर तक देखने के बाद भी कहीं कोई मामला सामने नहीं आता। जांच में पुलिस को पता चला कि मानसिक रूप से विक्षिप्त एक शख्स ने ये अफवाह फैलाई थी। गोली मार रहा है, गोली की आवाज सुन ली तो देख ली 40-50 आदमी रहा भाई। फिर जानते हैं लास्ट देखी कहाँ कर आदमी आकर कि ना लगा वो यहाँ पर बनती नहीं पाती। क्या वो मार है? 5 गो। चले फिर तो देख ले हले मैं जाबो नहीं कर दूसर के बताई दिले। दरअसल गोपी ने कुछ लोगों की हत्या किए जाने की झूठी खबर फैलाई थी। इसके बाद तेजी से यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग भी दहशत में आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ गांव वालों ने भी पूरे इलाके को छान मारा, लेकिन कहीं कुछ नहीं निकला। एक भी शव बरामद नहीं किया जा सका। हम सुने कि वही गोपी अफवाह किया है, वही जगह हल चला रहा है और वही बोल दिया कि हम झूठो कैसा बोल दिए, तो इतना बड़ा नहीं। क्या बोला था वो? क्या बोला था? क्या अफवाह उड़ा था? मर्डर 5-7 को हो गया बोल के। अच्छा, फिर गांव में पता लगाने आए, डांड तरफ तो वहीं पर हल चला रहा था, तो बोले कि सही में देखा है, तो गोली चलाते हुए देखे तो झूठों को बोल दिए हम। पुलिस कोई भी कसर छोड़ने के मूड में नहीं थी। वो हर पहलू से मामले की जांच कर लेना चाहती थी, क्योंकि इस इलाके में साल भर पहले ही नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, 5 महीने पहले 3 लोगों को नक्सलियों ने गोलियों से भून डाला था। लिहाजा पुलिस कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन मामला महज अफवाह ही निकला। देखिए, जिस जगह की सूचना हमें मिली थी कल रात को, वो बरांग नाम का गांव पड़ता है घाघरा थाना अंतर्गत। तो आज सुबह पुलिस बल यहाँ भेजी गई और बल का नेतृत्व मैं स्वयं कर रहा था। वहाँ जाने के बाद इस खबर की पुष्टि वहाँ नहीं हो पाई और इनफैक्ट जिस व्यक्ति के माध्यम से ये खबर सबसे पहले लोगों तक पहुंची थी, उससे भी संपर्क किया गया और हम लोग उसे लेकर के उस जगह पर भी गए जहां पर उसने इस घटना के कारित होने की बात बताई थी। तो वहां इस तरह के कोई सबूत मौके से नहीं मिले हमें। एक अफवाह ने पूरे जिले को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। लेकिन ऐसे मौके पर सावधानी की जरूरत बढ़ जाती है, लिहाजा पुलिस ने पूरी सावधानी के साथ जांच की। मुकेश कुमार सोनी, जी मीडिया, गुमला। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। कुछ दिनों पहले बिहार से गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित करने की खबर सामने आई थी, लेकिन इस बार यह खबर झारखंड से आई है, जहां एक निजी शिक्षण संस्थान के
टीचर ने एक छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार को अंजाम दिया है। गुरु शिष्य की परंपरा हुई कलंकित। सामने आया एक शिक्षक का घिनौना चेहरा, शिक्षा के मंदिर को कलंकित किया। अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहे इस शख्स को आप गौर से देखें। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक शिक्षक। जिसके पद की गरिमा होती है, शिक्षक जिसकी मर्यादा होती है। लेकिन इस आरोपी ने ना तो अपनी गरिमा का ख्याल रखा और ना ही अपनी मर्यादा का। ये जनाब एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं, लेकिन अब ये अपना मुंह छिपाने के लिए मजबूर है। इसकी हरकत ने पूरे शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है। इस आरोपी का नाम दीपक है और ये रांची के क्लब रोड के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। इनका आशियाना है चुटिया इलाके के एक अपार्टमेंट में। ये जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, उसी अपार्टमेंट में इंजीनियरिंग का एक छात्र भी रहता है। आरोपी ने 2 दिन पहले पढ़ाई के नाम पर छात्र को अपने फ्लैट में बुलाया और उसे नशे की दवा दी। फिर उसके बाद अप्राकृतिक यौनाचार किया। लड़के का उम्र करीब 19 वर्ष है और प्रोफेसर का उम्र करीब 40 वर्ष। इसका आरोप है कि किसी बहाने से उसके घर में बुलाया था। बाद में संभवतः किसी चीज़ नशा टाइप का किसी चीज़ दे दी जो उसे समझ नहीं आया। बाद में जब वो आया तो उसे पता चला कि उसके साथ गलत हरकत किया गया। जिस पर आरोप लगाया वो क्या है सर? एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसमें वो पढ़ाते हैं। सुबह नशे से नींद खुलने के बाद छात्र ने अपनी अवस्था देखी तो दंग रह गया। उसने चुटिया थाने में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई। हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एफआईआर प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जो कार्रवाई होती है वो करते हुए इसकी गिरफ्तारी की। वो भी कुछ बोल रहे थे अपने पक्ष में? नहीं, वो इस संबंध में भी ऐसा कुछ नहीं बोले। बाकी जांच किया जा रहा है। लड़के का मेडिकल वगैरह? हाँ, लड़के का मेडिकल कराया गया तो अनुसंधान का पार्ट है। अब ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि शिक्षक ने और कितने लोगों के साथ ऐसी हरकत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन एक शिक्षक की हरकत ने पूरे शिक्षक समुदाय को बदनाम किया है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। एक तरफ जहां एक शिक्षक ने अपनी गरिमा को कलंकित किया, तो दूसरी तरफ एक मासूम अपने शिक्षक के गुस्से का शिकार बन गया। ये मासूम बड़े अरमानों के साथ स्कूल जाता था। इसके माँ बाप की आंखों में बड़े बड़े ख्वाब भी सस्ते थे, लेकिन शिक्षा के घर में उसके मालिक ने ही सेंध लगा दी। अब यह बच्चा स्कूल जाने के पहले 100 बार सोचेगा। इसे स्कूल जाने के नाम से भी डर लगेगा, क्योंकि इसके साथ इस बच्चे के टीचर ने सलूक ही ऐसा किया है। यह पूरा मामला है दानापुर का। दानापुर के खंडजा रोड में एक निजी स्कूल का मामला है। सामने स्क्रीन पर दिख रहे मासूम का नाम है देव कुमार। इसके हाथों में लगी पट्टी इसके दर्द को बयां कर रही है। देव कुमार एलकेजी का छात्र है। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने लिखने वाले एक चौक को चूर कर दिया। इतनी सी गलती इस बच्चे के लिए भारी पड़ गई। इसी गलती पर टीचर को गुस्सा आ गया और उसने इस मासूम की पिटाई कर दी। टीचर की पिटाई से सहमे मासूम को पिता ने एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। पैर से रगड़ दिया खेलने के दौरान और उस पर टीचर आग में खुला और डांटने बुरी तरह से उसको डांट फकार करने लगी। उसके बाद स्टिक उठाकर उसको
मतलब इस साइड में और इधर भी 2 स्टिक, इधर 5 स्टिक एक ही जगह पर यहाँ उन्हीं के साथ में मार दिया। और बच्चा रो रहा है, कह रहा है कि मैम नहीं सेकंड गलती हुई, फिर भी उनको दया नहीं है कि किस तरह से हम मार रहे हैं कि इसका इतना गंभीर चोट। इस स्कूल को कल से प्रिंसिपल के मालिक को इसको फ़ोन कर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में हैं, मेरे बच्चे का ये पोजीशन है, आप मैं तुरंत आ रहा हूँ। सुबह भी फ़ोन किया हूँ कि मैं थाने जा रहा हूँ, थाने पर आइए, वहाँ भी नहीं आए। लास्ट में मैं मजबूर होकर, मुझे यहाँ से उम्मीद नहीं लगा कि कोई इन लोगों का स्पष्टीकरण मिलेगा, ना हमको जानकारी मिलेगा, ना टीचर का एक्चुअली नाम बता रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं कि हमको पता नहीं। बताइए, एक दुख की बात है कि जिस स्कूल के प्रिंसिपल को अपने टीचर का नाम पता नहीं। मामले की शिकायत थाने में करवाई गई। छात्र के पिता के मुताबिक इस बारे में स्कूल प्रशासन से पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मामला स्कूल के दायरे से बाहर निकलकर थाने तक पहुंच चुका है। पूछने के लिए क्या कंप्लेन क्या है? इनका कंप्लेन है कि मास्टर टीचर जो हमारी है जिससे हाथ तक करते हैं, यही कंप्लेन है। अभी इंक्वायरी में कुछ है? कोई तो है नहीं, आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं टीचर है, न कोई विद्यार्थी है, लेट से पहुँचे तो। पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। छात्र के बयान को भी सुना गया है। आरोपी शिक्षक से इस बारे में अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि स्कूल बंद हो चुका था। अब पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि एक मासूम बच्चे पर हाथ उठाने की इजाजत टीचर को किसने दी? इश्तियाक खान, जी मीडिया, पटना। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। आप रहिए जुर्म की दुनिया से बाखबर। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।